से जब झारखंड अलग हुआ तो कितने परसेंट मिनरल्स झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए? सीआरआर और एसएलआर पर हैं। हाँ सर। क्या होता है सीआरआर एसएलआर? अभी सीआरआर कितना परसेंट है? महिलाओं के पिछड़ेपन में शिक्षा के क्षेत्र में खासकर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से इतना पिछड़ा हुआ दिख रहा है? प्राइवेट स्कूल का एफिलिएशन मिलने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स लगाए जाते हैं? एजुकेशन के क्षेत्र में कौन से ऐसे 3 कार्य करेंगे जिससे लोग मोटिवेट होकर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे? एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है? अच्छा, फिलिप्स कर्व क्या होता है? जॉब तो सब सरकारी ही करना चाह रहे हैं, हम्म। है ना? फिर सरकारी स्कूल में पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। प्लीज सिट। थैंक यू। हाँ, बिना नाम बताए अपना परिचय दें। सर मैं डाल्टनगंज पलामू झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा 12th स्टैंडर्ड मैंने संदीप भगवानपुर वाराणसी से किया है एंड ग्रेजुएशन मेरा इकोनॉमिक्स से हुआ है रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जो कि 2020 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है हाँ जी सर। और ऑप्शनल आप रखें पॉलिटिकल साइंस। यस सर। क्यों ऐसा क्यों? इकोनॉमिक्स का भी तो था ऑप्शन वहाँ पे। यस सर, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हमारा एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स करके एक सब्जेक्ट आता था, जिसमें हम पढ़ते थे कि कैसे पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती है। तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पीएसआईआर में इवोक हुआ। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स में भी हम काफ़ी ज़्यादा उस समय इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी, तो उसकी वजह से। एंड तीसरा रीज़न ये है कि पीएसआईआर का काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ होता है, तो वो मेरा एक प्रैक्टिकल रीज़न रहा है। अच्छा, आप पलामू से आ रहे हैं ना? हाँ जी सर। झारखंड में पड़ता है। हाँ जी बिहार से कब झारखंड अलग हुआ? सर, 2000 में। 2000 में। एग्जैक्ट डेट? सर 15 नवंबर। कुछ खास था उस डेट में? यस सर। ये आपको ट्राइबल लीडर, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उनका नाम। उनका बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो कितने परसेंट मिनरल्स झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए? सर मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, अप्रॉक्स 55% चला गया था, 45% बिहार के पास रहा था। 45% बिहार के पास है, हाँ सर। कन्फर्म है? सर मेरे को एक बार ही देखना होगा। कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं बिहार में भी? सर अभी जैसे मिक्का पाया जाता है गया जिला में, फिर जमुई में गोल्ड पाया जाता है, फिर फ्लेड्सपार हो गया, सॉल्ट पीटर हो गया, अ, फिर कोयला हो गया जो कि भागलपुर में पाया जाता है, तो ये सारे। अच्छा, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? सर एडम स्मिथ को कहा जाता एडम है। स्मिथ को। एक डेट जो हम बता रहे हैं 1776, ठीक है? उनकी एक बुक लिखी गई थी, कौन सी बुक? सर मेरे को डेट के अकॉर्डिंग तो नहीं याद है, बट आई कैन, मतलब मैं उनके और सब बुक्स के नाम बता कौन सी सकती हूँ। बुक लिखे थे? सर वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ द नेशंस। और 1776 में एक नारा भी दिया गया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रही थी, अमेरिकी क्रांति, एक नारा दिया गया था। कौन सा नारा याद है? नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पढ़े, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। ओके मैं सर। थोड़ा इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इकोनॉमिक्स में आप केन्सियन थ्योरी पढ़े? केन्स की थ्योरी यस सर। क्या है? केन्स की थ्योरी? सर केन्स की थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि सरकार, अगर इकोनॉमी सही से नहीं चल रही है तो सरकार का इंटरवेंशन करना अच्छा माना जाता है। जैसे 1930s के समय उन्होंने ये थ्योरी दी थी, जो कि ग्रेट डिप्रेशन का समय था। तो उस समय कंजम्पशन और लोगों की आय काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा एंड उसके सहारे उनकी आय में वृद्धि होगी। ओके। अभी सीआरआर कितना परसेंट है? सॉरी सर। सीआरआर। सीआरआर सर 4%। सीआरआर और एसएलआर पर है। हाँ सर। क्या होता है सीआरआर एसएलआर? सर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है, जिसमें सरकार आरबीआई ये कहती है कि बैंकों को आरबीआई के पास
4% कैश में रिजर्व रखना होगा अपना। और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें ये होता है कि बैंक अपने पास कैश प्लस अन्य तथा गोल्ड और जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो अपने पास उनको एज अ रिजर्व रखना रहता है। पॉलिटिकल साइंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। हाँ जी सर। प्रियम्बल आपने पढ़ा है, प्रियम्बल, यस सर। याद है? यस सर, मोर और लेस। बताइए। We the people of India, having solemnly resolved to give this union a sovereign democratic republic, um, and to ensure equality, justice, liberty, fraternity ठीक on ठीक this day of। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या अंतर है? सर, डेमोक्रेटिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि जनता चूज करती है गवर्नमेंट को, सरकार को जनता चूज करती है। एंड रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि देश के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, एक्सेसिबल हैं, एंड वो उसमें अपना नेतृत्व दे सकते हैं। ओके। फंडामेंटल राइट्स में अभी वर्तमान में कितने पार्ट्स हैं? फंडामेंटल कितने पार्ट? फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं सर? इट्स 22। अभी सॉरी, 12। अभी कितने हैं? 22 पार्ट्स हैं। वो तो Yes, sir. फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में थे ना। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 22 या 25? सर 22 है। वर्तमान में 22 ही है। हाँ सर। ठीक सर है। एक बार आई विल हैव टू चेक, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ओके, 25 है वर्तमान में। ओके सर। उसमें से कोई इम्पोर्टेंट पार्ट यदि आपको पढ़ना है या बताना है तो किसको मानेंगे आप 22 में से? सर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? सर क्योंकि वो राइट्स सिटीजन्स को, नागरिकों को राइट्स देता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं अभी? सर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? सर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू रिलीजियस अफेयर्स, देन सिविल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट है राइट टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, उसमें कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसी में एक चीज और लिखी गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या होता है? सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बेसिकली एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि समान लोगों को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हम्म, और इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि लॉ के सामने सब कोई बराबर है। अभी बिहार हमेशा स्पेशल राज्य का दर्जा मांगता है ना, फिर भी नहीं मिल रहे। अभी तो देखोगे तो केंद्र में भी तो उन्हीं की सरकार है, यहाँ तो है ही, हेड भी उन्हीं का, टेल भी उन्हीं का, फिर भी क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर बेसिकली सर मुझे लगता है कि बिहार स्पेशल स्टेट डिमांड मीट करने से क्या होगा कि अदर स्टेट्स भी फिर इस चीज़ का डिमांड करेंगे। तो बेसिकली केंद्र सरकार ये चाह रही है कि स्पेशल असिस्टेंस देके, फाइनेंशियल स्पेशल असिस्टेंस देके ही। इसके लिए कोई फार्मूला आया था? सर आई कांट रिकॉल, मेरे को ध्यान नहीं है। चलिए, पोस्ट प्रेफरेंस में आपने क्या भरा है? क्या सर? सॉरी पोस्ट प्रेफरेंस में क्या रखा है? सर, मैंने पहले बिहार एजुकेशनल सर्विस रखी है, फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर सब रजिस्ट्रार रखा है, फिर बीएफएस, एंड लास्ट में मेरा लास्ट में एआरसीएस है। बिहार एजुकेशन सर्विस पहला पोस्ट प्रेफरेंस में क्यों? बीएस क्यों नहीं रखा आपने? सर मेरा बेसिकली इसलिए था क्योंकि बिहार एजुकेशनल सर्विस, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के प्रॉब्लम्स का बहुत अधिकांश सल्यूशन उसके एजुकेशन प्रणाली को सुधारने में लाई करता है। तो एंड प्लस मेरा झुकाव भी उस तरफ था, तो इस वजह से तो सर। आप आइएगा, पूरा सुधार दीजिएगा। नहीं सर, education। मैं सुधार करने की कोशिश कर सकती हूँ, मैं एक पहल कर सकती हूँ। बाकी मेरे साथ साथ और लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा, जनता को जुड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो जनता को जोड़ के आप एजुकेशन में बदलाव ला दीजिएगा। हाँ सर। एक बात बताइए कि प्राइवेट स्कूल
का एफिलिएशन मिलने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स लगाए जाते हैं? ऐसे तो एफिलिएशन मिलता नहीं है, आपका एजुकेशन सर्विस, कुछ तो पैरामीटर होगा, क्या है? यस सर। सर मैं गेस कर सकती हूँ, मेरे को एज सच पता नहीं है, करिए। बट सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक रहता होगा हम्म, कि प्रॉपर डेस्क चेयर, फिर टीचर्स क्वालिटी होता होगा, हम्म। क्वालिटी ऑफ टीचर्स। तीसरा सर हो सकता है कि सर मैं और गेस नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल में लगाए जाते हैं वो पैरामीटर की ये सारे चीज़ होने चाहिए, इतने हेक्टेयर ज़मीन होने चाहिए, हर चीज़ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये सरकारी स्कूल पे नहीं लागू होता है। यदि वो सारा चीज़ नहीं होंगे तो फिर ऐसा होता है कि एफिलिएशन रद्द भी हो जाएगा, एफिलिएशन मिले ही ना। सरकारी स्कूल में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ सर, आपका कहना सही है, बट मेरे को एक बार ही इस चेक करना पहले होगा। सरकार खुद के ऊपर काम करना चाहिए ना, प्राइवेट स्कूल के ऊपर तो खुद काम कर लेती है। नहीं सर, बट रेगुलेशन तो इम्पोर्टेंट है ना, अगर रेगुलेशन नहीं हुआ तो अपने फिर ऊपर पहले आप ठीक है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करिएगा तो आप खुद को सही करिएगा ना। खुद हाँ आप सर। सही नहीं हैं और सोच रहे हैं पूरी दुनिया को बदल दें, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता है, तो बट फिर मेरे अकॉर्डिंग सर ये है कि सरकारी एक स्कूल ज्यादा बेहतर होना चाहिए सरकार के हिसाब से। सर सरकार के हिसाब से नहीं सर, हमें यहाँ समझना होगा कि सुधार लाने में टाइम लगता तो है। सब एक बात बताइए, जॉब तो सब सरकारी ही करना चाह रहे हैं, हम्म। है ना? फिर सरकारी स्कूल में पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? सर क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों के, जनता के हिसाब से वो कहीं ना कहीं हम खराब है हम या मानते हैं खराब अप है, टू मार्क नहीं है सर। तो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, आप मान रहे हैं ना इस चीज को? सर मैं मान नहीं रही हूँ, बट जिस आप खुद तरह ही का देखिए कहाँ से पढ़े हैं आप? नहीं सर, कहाँ लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं आप 10th स्कीम्स 12th में। कहाँ से किए हैं? सर मैंने 10 सेक्रेड आर्ट स्कूल से किया है, अपने होम टाउन से ही। तो और आप भी है ना आईसीएससी बोर्ड से पढ़े हैं, हाँ जी। सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, हाँ जी। तब अब तो खुद ही प्राइवेट स्कूल से पास आउट है। यस सर। सरकारी स्कूल में तो कोई रहना ही नहीं चाहता, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लूप होल है। सर लूप होल है, सरकार ने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, बट जो बिचौलिए जिसको कहते हैं या जो लीकेजेस हैं वो स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा हैं सर। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का, फेसलेस असेसमेंट का, ये सब का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सर, ताकि वो लीकेजेस, वो करप्शन हटाया जा सके। कौन दूर करेगा लीकेजेज को? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करेगा, जो हम जैसे लोग करेंगे, जो आएंगे। अब दशक के दशक बीत गए हैं, अभी भी ये सुधार नहीं आ रहा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो रही है, ना शिक्षा व्यवस्था सही हो रही, तब कितना टाइम चाहिए सरकार को? एक सरकार 15-20 साल से राज कर रही है, तब पर भी सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है। सर सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है, अभी धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का तो आ चेंज रहा है होने में हमारे। टाइम लगता तो बिहार को ही क्यों लग रहा है? बिहार से देखिए, अपने झारखंड का स्थिति देख लीजिए। हाँ जी सर, यहाँ क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमें लाना ही होगा। और सर साथ के साथ, टेक्नोलॉजी लाने के साथ साथ सर हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना होगा कि हाँ, वहाँ हो के सकता है सरकारी स्कूल, चेंज। यहाँ के सरकारी स्कूल में कुछ अंतर बताइए, कुछ ऐसा अंतर लग रहा होगा जिससे लग रहा होगा कि यहाँ से सीख के हम बिहार में कुछ चेंज ला देंगे। सर मैं दिल्ली का आपको बता सकती हूँ, जैसे दिल्ली का जो क्वालिटी ऑफ डेस्क जो है, या जिस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग होता है वहाँ पर बच्चों को डीजी बोर्ड से पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे कंप्यूटराइज सुन के, देख के सीख सके, अपने शिक्षा में उस चीज़ को कर सके, ना ही कि केवल किताबी पढ़ाई से। तो सर वो सब चीज़ें हम बिहार के ग्राउंड लेवल स्कूल्स पे वो चीज़ लागू कर सकते क्या हैं। है बिहार के भी लिटरेसी रेट? क्या सॉरी सर? लिटरेसी रेट क्या है बिहार के? सर 61% है सर। 61% ओवरऑल? हाँ सर, ओवरऑल है। मेल और फीमेल की अलग अलग? सर मेल की 71% के अप्रॉक्स है, और फीमेल्स की 51% के अप्रॉक्स। ओके, थैंक यू सर। अभी मानव विकास सूचकांक में रैंक क्या है? सर 130 है। ओके, अभी सर ने आपसे पूछा था मुंडा जी के बारे में। मुंडा बारे जी में? किस बारे में प्रसिद्ध हैं? बिरसा मुंडा के बारे में आपने सुना है? हाँ, बिरसा मुंडा सर। इनका कुछ में कुछ योगदान बता सकती हैं? सर इन्होंने संथल अपराइजिंग में, हमारे ये बहुत बड़ा योगदान इनका होता है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने लीड किया था लोगों को, जितने भी संथलीस थे, एंड इन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया था। इन्होंने बेसिकली लीडरशिप प्रोवाइड की थी उस समय।
अभी आपने बताया कि महिलाओं का जो रैंक आपने बताया सर, लिटरेसी दर बताया जो 51% है। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तभी महिला लिटरेसी दर में सबसे पीछे है बिहार, ठीक है। महिलाओं के पिछड़ेपन में शिक्षा के क्षेत्र में खासकर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से इतना पिछड़ा हुआ दिख रहा है? सर 2-4 चीज़ें हम कर सकते हैं बिहार जी, मैंने एजुकेशन। कारण पूछा। हाँ सर, पहला तो ये चीज़ है कि सर टॉयलेट्स नहीं है, सेपरेट टॉयलेट्स। तो क्योंकि माँ बाप भी इतना शिक्षित नहीं हैं, तो उन्हें हिचक होती है कि सेम टॉयलेट्स में जाएं। फिर सर दूसरा ये है कि अर्ली मैरिजेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिहार में, कि चाहते हैं आपको कि पता है कि अर्ली मैरिज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है अर्ली मैरिज। ओके सर। हाँ, कंटिन्यू। तो एक मेरे हिसाब से अर्ली मैरिज भी है सर, और तीसरा सर ये भी कारण हो सकता है कि अ, असमानता है एक लड़का और लड़की के बीच में। लड़कों को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दिया जाता है, तो उन्हें हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भेजा जाए, बट वहीं उसी घर की लड़की एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हो या कम शिक्षा प्राप्त कर रही हो सर, तो एक वो रीज़न है। ओके, अभी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बीईएस डाला है, यस सर। एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे कौन से ऐसे 3 कार्य करेंगे जिससे लोग मोटिवेट होके शिक्षा की ओर बढ़ेंगे? सर एक तो मैं मूल्य शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहूँगी। एलैबोरेट करिए, मूल सर शिक्षा मतलब? जैसे अभी एक श्रमदान का कॉन्सेप्ट आया है कि बच्चों को हम ले जाते हैं या स्कूल कैंपस में ही वो सफाई करते हैं जो भी गार्बेजेस रहते हैं। तो उससे क्या होगा सर कि बच्चों का जो सैनिटेशन वर्कर्स को देखने का नज़रिया है वो चेंज होगा, उनके उनके तरफ उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। सर एक तो ये, दूसरा सर मैं ये चाहूँगी कि होम साइंस भी थोड़ा एज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, लाइक कुकिंग। तो उससे क्या होगा कि सर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इस चीज़ को सीख रहे होंगे। तो बहुत उससे बढ़िया। हम लोग कहीं न कहीं जो जेंडर इनइक्वालिटी है, वो कहीं न कहीं हम एड्रेस कर रहे होंगे सर। थर्ड? और तीसरा सर मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा एनवायरनमेंट के प्रति भी हम ख़्याल रखें, तो कलर कोडेड डस्टबिन्स हो गए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दे सकते हैं कि इंफ्रा ऐसा रहे हमारे स्कूल का, जूट बैग्स का प्रमोशन हो सर। तो ये सर। ओके, अभी बिहार में कितने ज़िले हैं? सर अभी 38 हैं। और जब बिहार अलग हुआ था, बिहार झारखंड अलग हुआ था, उसमें कितने ज़िले थे बिहार में? सर 55 था। झारखंड से लगे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के? सर 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। श्योर हैं आप? हाँ जी। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऑर्डर में सजाए क्रम से बता ओके। सकती हैं आप? यस सर। सर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ठीक है। अम, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बजट क्या है? कितना बजट सर है? 61,000 करोड़ है। सात निश्चय के बारे में आपने सुना है? हाँ जी सर। क्या है ये सात निश्चय? सर बेसिकली 7 निश्चय 7 प्रॉमिसेस हैं बिहार सरकार की तरफ से बिहार की जनता के लिए। उनमें से कुछ 7 निश्चय ये रहे हैं। पहला हो गया डबल इनकम, डबल एम्प्लॉयमेंट का सरकार लेके आई है। दूसरा सर उन्नत शिक्षा। तीसरा सर सुगम स्वास्थ्य। ये चौ थर्ड में है? हाँ सर। सर ठीक है। मैं सीरियल क्रम में नहीं बोल रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। अभी बिहार के मानचित्र को हम लोग देखते हैं तो बिहार के जो पश्चिमी भाग है वो काफ़ी डेवलप दिखता है कंपैरिजन में पूर्वी भाग के। क्या कारण है ऐसा कि पूर्वी भाग में जैसे पूर्णिया है सबसे पर कैपिटा इनकम में सबसे कम है और वहीं पश्चिमी भाग में काफ़ी डेवलप है, क्या कारण है ऐसा? सर बेसिकली जो पूर्वी भाग है हमारा वो एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा है, और जो पूर्वी पश्चिम। भाग एग्रीकल्चर बेस्ड है, हाँ सर। जबकि पश्चिम में रोहतास को देखा जाए, रोहतास तो पश्चिमी देखा जाए ना, तो वो तो सबसे ज़्यादा कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, चाहे चावल के उत्पादन में हो या गेहूँ के उत्पादन में हो। सर इसके बारे में मेरे को एक बार ही पढ़ना होगा। ठीक है, बिहार का अगर 3 मूल समस्या कहा जाए, कौन-कौन हम्म। से हैं बता सकती हैं? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अभी डेवलप्ड नहीं है, तो हमें उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा सर अर्बनाइजेशन काफ़ी कम है बिहार में। और तीसरा सर अर्बनाइजेशन, ठीक है, कैरी ऑन। ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट पे, जैसे शिक्षा प्रणाली हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो वो सब में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है सर। अब यही बिहार में शहरीकरण प्रतिशत कितना है?
सर 15% है। ठीक है सर। आपके नाम का निगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग बताएं। सर पॉजिटिव मीनिंग तो काजल बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है कि कूलिंग इफेक्ट दे वो आंखों को। एंड सर नेगेटिव हम इसको इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि काला होता है तो बेसिकली हो सकता है कि लोगों से नेगेटिवली एसोसिएट करें। आपका डेट ऑफ बर्थ, सर 14/09/1998। कौन सा इम्पोर्टेंट डे है उस दिन? सर हिंदी दिवस है। अभी रिसेंटली भी एक हिंदी दिवस थी, कल के सर डेट जो में। 14 सितंबर बेसिकली इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है सर। और कल 10 जनवरी को। सर मेरे को चेक करना होगा उसके बारे में। आप पलामू से आते हैं, हाँ इतिहास जी। में कोई घटना पलामू के समय पलामू क्षेत्र में? सर ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं क्योंकि ट्राइबल्स का काफ़ी ज़्यादा उधर इनहैबिटेंट्स हैं तो कौन कौन ट्राइबल से ट्राइबल रिवोल्ट्स मूवमेंट हुए? जैसे संथल हो गया सर, फिर भूमिज रिवोल्ट हो गया, तो ये सारे हुए हैं उधर। अभी आपने जिक्र किया था विशेष राज्य का, सर ने पूछा था, तो विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज, स्पेशल पैकेज की जिक्र आपने, क्या अंतर होता है इसमें? सर विशेष राज्य का दर्जा का मतलब होता है कि ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलना, सरकार की तरफ से सब्सिडीज़ मिलना और सर ऐसे स्पेशल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब बेसिकली कि आप गवर्नमेंट आपको लो रेट्स पे लोन्स दे रही है। दोनों में कौन सा बेहतर है? सर मेरे अकॉर्डिंग स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उससे दूसरे स्टेट्स के मन में ये चीज़ नहीं आएगा कि सरकार एक एक स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। दूसरा, ये हमारे इंडिया के यूनिफिकेशन के लिए कि सब राज्य एकजुट रहें, उसके लिए भी बेहतर रहेगा सर। आपने ग्रेजुएशन 2020 में किया, हाँ तो सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तक हाँ प्रिपरेशन कर जी रहे हैं? सर। अच्छा। आपने रामानुजम कॉलेज से पढ़ा, यस सर। कौन थे रामानुजम? सर रामानुजन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जो कि यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट आपको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में जिन्होंने एज अ भारतीय ज्वाइन किया था। लॉग जीरो का मान कितना होता है? सर 1। 1 होता है। सर एक बार ही मेरे को चेक करना होगा। इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है, यस सर। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस है? सर माइक्रो बेसिकली एक कंज्यूमर लेवल पे आके बात करता है एंड मैक्रो मतलब कि एक पूरी इकोनॉमी के बारे में बात किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल होता है माइक्रो और अ, मैक्रो का? जैसे सर माइक्रो लेवल पे हम ले सकते हैं कि सपोज़ मैं एक कपड़ा खरीद के लाती हूँ, तो उसका क्या प्राइस रहा, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो। और सपोज़ मैं एक दुकान को ओन करती हूँ, कपड़े के दुकान को, तो वो मैं मैक्रो लेवल पे बात कर रही हूँ, एक बड़े पैमाने पे बात कर रही हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, कहाँ मेरा कौन-सा कंज़्यूमर बेस है। ये हम इकोनॉमी के लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं सर। कैसे? सर क्योंकि नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक जैसे कंज़म्पशन क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ हमारे नेशन का। एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है? सर एमएसएमई सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनी है आफ्टर एग्रीकल्चर, जो कि 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है हमारे एंड 45% के करीब एक्सपोर्ट्स हमारा एमएसएमई करती है दूसरे देशों को। एमएसएमई की बात तो गांधी जी भी किया करते थे, सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग की बात। तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो टारगेट रखा गया था, हैवी इंडस्ट्री की बात की गई थी, तो यहाँ से शुरुआत किया जाता था, एमएसएमई से शुरुआत किया जा सकता था, लेकिन हैवी इंडस्ट्री को क्यों रखा गया? सर क्योंकि उस वक़्त हमारे देश में हेवी इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, तो वो सब हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे होते थे। तो उस समय के सरकार के दिमाग में ये चीज़ रहती होगी कि हमें खुद से ज़्यादा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, खुद से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। एंड रही बात गांधी जी की, तो गांधी जी कहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस, कि जो प्रोडक्शन हो वो लोगों के द्वारा हो
और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकंड प्लान के बारे में आप बात कर रहे हो, उसमें बेसिकली कैपिटल पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। अच्छा, फिलिप्स कर्व क्या होता है? सर, फिलिप्स कर्व आपको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का एक रिलेशनशिप दर्शाता है, जिसमें जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा माना जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है, वो गिर रहा होता है। सर ने पूछा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि जो राज्य अलग होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो उसमें डेवलपमेंट के क्या रीजन हैं? सर, हो सकता है कि वो उन गलतियों को ना करता हो जो पहले जो नेटिव स्टेट्स हैं, उन्होंने अच्छा, किया हो। संसाधन का क्या रोल होता है? जैसे कि झारखंड में बहुत ज़्यादा संसाधन चला गया। सर, संसाधन का ये रोल होता है कि जब उसका प्रोडक्शन होता है उस चीज़ का, तो लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इनकम मिलती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनके बच्चे शिक्षित होते हैं। तो पूरा-पूरा उस लोकल एरिया का जो सिनेरियो है, वो चेंज उड़ीसा में करने भी का। तो है संसाधन, यस सर। लेकिन उड़ीसा तो इधर आके उसकी लिटरेसी सही हुई है। पहले वो भी डेवलप नहीं था। सर, बात यहाँ पर फैसिलिटेशन की है कि हम कितना ज़्यादा उन संसाधनों को यूज़ करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। संसाधन होना एक बात होता है, उसका सही उपयोग होना दूसरी बात होती है। तो सही उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ने पूछा था, प्रियम्बल में आपने सोवर्निटी का भी जिक्र किया था। यस क्या सर। होता है सोवर्निटी का सर, मतलब? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम सुप्रीम हैं, हमारा देश सुप्रीम है, किसी के अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है या किसी के बातों में आके, मतलब अपना इंडिपेंडेंट बेसिकली तो रहना। भाई वेनेजुएला भी तो है। सर, वेनेजुएला का कहानी, वेनेजुएला बेसिकली अभी उसकी सॉवरेनिटी जो है बेसिकली, वो अभी उल्लंघित की गई है यूएसए के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कैप्चर कर लिया है उनके प्रेसिडेंट को, निकोलस मदुरो को। तो कहीं न कहीं उनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ये तो को गलत हो रहा है ना गलत हो। यस सर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर। भारत का क्या स्टैंड है? क्योंकि भारत तो अमेरिका से भी संबंध उसका अच्छा रहा है, रसिया से भी क्रूड ऑयल ले रहा है। अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहा है भारत? सर, भारत का पहली बात तो ये स्टैंड है कि भारत हमेशा जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है दूसरे देशों को, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे यूएन हो गया, G20 हो गया। एंड प्लस भारत ये भी चाहता है कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो, ताकि जैसा कि हमारा वासुदेव कुटुम्बकम की फिलॉसफी है, उसको, उसके साथ साथ हम सब आगे बढ़ सकें। अच्छा, सेंटर स्टेट रिलेशन आपने पढ़ा है? यस सर। उसमें पावर किसके पास ज़्यादा होता है? सर, सेंटर के पास ज़्यादा होता है। राज्यों के पास भी कई मामले में देखा गया है कि होते हैं। किन मामलों में? जैसे सर, सीबीआई का जो स्पेशल कंसेंट वाला चीज़ होता है, तो उसमें फिर सर, जो चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो उन चीज़ों में स्टेट्स का ज़्यादा बोलबाला है। अच्छा, आपने अपने स्ट्रेंथ में लिखा है कैन मोटिवेट पीपल। यस सर। पावर में आप रहेंगे तो फिर अपने पावर में इस चीज़ का दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। नहीं सर, मैं दुरुपयोग नहीं करूँगी। नहीं करेंगे? नहीं सर। अच्छा, और बीईएस आपने दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको यस सर। कैसे सुधारेंगे आप? सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई आपका। बीईएस है, आप अगर आप शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे सुधारेंगे? सर, वही जैसे मैंने कहा, वैल्यू एजुकेशन के थ्रू, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपसे पहले भी तो टीचर्स लोग हैं। ट्रेनिंग, तो टीचर ट्रेनिंग तो पहले से हो रहा है। हाँ सर, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस क्वालिटी का हो रहा है। सर, क्वालिटी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इससे किस। पहले सारे लोग नहीं देखते थे क्वालिटी को, नहीं सर, कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को। और वो बेहतर किया जा सकता है मेरे क्या अनुसार। ऐसा बेहतर आप करेंगे? सर, टीचर्स को जैसे नए-नए तरीके सिखा सकते हैं कि तो कैसे अभी वो। भी हो रहा है ना कि हाँ सर, साप्ताहिक। वो और, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सर, वो और बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, आपके स्पोर्ट्स में बैडमिंटन है। यस सर। कोर्ट का डायमेंशन कितना होता है? सॉरी सर, आई डोंट नो। अच्छा, कितने मिनट का गेम होता है? सर, मैं बैडमिंटन एज़ अ फन स्पोर्ट खेलती हूँ, केवल रिलैक्सेशन के लिए, और रूल बेस्ड वो नहीं होता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता सर। हॉबी भी आपका बैडमिंटन है? हाँ, हाँ सर। तो बैडमिंटन प्लेयर कौन है इंडिया में?
सर जैसे हो गई सानिया नेहवाल हो गई, प्रकाश पादुकोण जी रहे हैं पहले, फिर ज्वाला भट्टा हो गई। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बढ़िया। खुद अपने आप को रेट करिए, आपका इंटरव्यू कैसा लगा? खुद अपने आप को बताइए, निगेटिव पॉजिटिव बताइए। सर 10 में से 8, और पॉजिटिव ये रहा कि नर्वस नहीं हुई, बैक टू बैक क्वेश्चंस आए, तो अगर हो भी रही थी तो वो रिफ्लेक्ट मेरे अकॉर्डिंग मैंने नहीं होने दिया। एंड नेगेटिव सर थोड़ा, और जैसे सर ने लास्ट में पूछा तो उधर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए या और क्या बोल सकती हूँ मैं, कि सर ने बोला ना कि क्वालिटी और अभी भी तो बेहतर है, उसको और कैसे बेहतर, तो वहाँ पर मैं थोड़ा फंस रही थी। कोई इशू नहीं है, आपने अच्छा से उत्तर दिया, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हर चीज़ परफेक्शन के साथ ही आप हर चीज़ का, ग्रीटिंग्स भी आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा है, बिल्कुल नर्वस नहीं दिख रहे थे। थोड़ा बहुत तो बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे, तो ह्यूमन है तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ही, स्वाभाविक है। आप मिनरल्स को लेकर थोड़ा अच्छा सा देख लीजिए, अब बिहार सर झारखंड क्या? से अलग मिनरल्स को लेकर अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने हाँ बोला हाँ। था 45, आई थिंक 90% के आसपास है, 97% के आसपास झारखंड में चल गया जब बिहार अलग हुआ, ओके ओके। है ना? तो मे बी सर मैंने हो हाँ, सकता है अपने नोट्स में 3 ही गड़बड़ लिखा है। 4% थे जो बिहार में थे, तो ये ओके सब सर। थोड़ा-सा, क्योंकि ठीक है आप झारखंड से हैं तो अलग हुआ, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेज़ हैं, है ना? झारखंड को लेकर या बिहार का एक बार ओवर थ्रू देख लीजिएगा। आज इसे हम देने वाले हैं, आज पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है जो सर। मेन क्वेश्चंस बनेंगे। ग्रुप पे तो गया हुआ था मैसेज कि इस पे, हाँ सर, ग्रुप हाँ, पे तो है। आज सर और अपने, तीनों फैकल्टी को विश करना है, जैसे जब हाँ, एंटर होंगे हाँ, तो। ये थोड़ा-सा ये चीज़ें आप सही बोले, तीनों को आज जब आप जाने लगे तो थैंक यू बोल के फिर निकलना है। ठीक बाद है। बाकी कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन फिक्स है, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। मेंस कैसा रहा आपका? सर मेंस तो मेरा ठीक हुआ था। ठीक गया ना? हाँ, मेरा डीआई तो करेक्ट हुआ है सर, और मुझे लग 70, रहा था कि गलत काफ़ी। 72 आउट ऑफ 72। हाँ सर, स्टेप मार्किंग में हो सकता है कटे, क्योंकि काफ़ी हुँ, कम पेजेस थे, तो उसके कारण मेरा बहुत हुँ। बहुत मतलब स्टेप्स को मिस कर के मुझे जान आंसर्स रहे आप लिखना काफ़ी करना पड़ा। पुराने स्टूडेंट भी रहे, नाम से हम देख लिए, है ना? क्या सर? काफ़ी पुराने स्टूडेंट हाँ भी रहे सर। आप, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हाँ सर। है ना? तो टेस्ट वगैरह लिख रहे थे हाँ, प्रॉपर? हाँ सर। अभी जब से इंटरव्यू का डेट्स आया तब से थोड़ा मिस हुआ है मेरा। अटेंडेंस कैसे करें? 2020 का है ग्रेजुएशन। ये बता रही हैं कि प्रिपरेशन में कोचिंग का कोई मतलब कर सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसी क्लासेस वगैरह में करा रही हैं या कुछ ऐसा? कौन सा अटेम्प्ट था बीपीएससी का आपका? सर बीपीएससी का तो मेरा पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले झारखंड वगैरह दिए हैं? नहीं, नहीं सर, मैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी इससे यूपीएससी पहले। का दिए हैं, है ना? हाँ, तो तो हम कोई दिक्कत नहीं, हाँ, यूपीएससी सर का बोल सकते हैं कि मैंने हाँ, ऐसे मतलब अपना तैयार किया था कि अगर गैप ईयर के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैं ये बोलूँगी कि पहला 2 साल तो मुझे प्रिपरेशन में लग गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने सारे यूपीएससी ना मेंशन करके पर्टिकुलरली मैं बोलूँगी कि मैं स्टेट पीसीएस एंड सेंट्रल पीसीएस ये सब का एग्ज़ाम देने का चालू ऑनेस्ट, किया, हाँ बिल्कुल फाइनेंशियल। ऑनेस्टली आंसर दे हाँ। दीजिए, ये ज़्यादा बेटर बिल्कुल रहेगा। बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार दें या निकल ही जाए या हम्म, फिर हुँ। टाइम ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और ऑनेस्टली आंसर देना है, क्योंकि आप हम्म। बना-बना के दोगे ना तो हाँ, एक्सपीरियंसेस लोग रहते हैं, वो जान जाएँगे आपके थॉट प्रोसेस को। ओके। तो जो आप बताएँ बस उसी तरीके से आप दो ऑनेस्टली, एक चीज़ आपने कोई गलत दिक्कत नहीं थोड़ा-सा है। बोला, हुँ। लॉ जीरो का आधा मैं क्वेश्चन है और उसमें आप जोड़ नहीं हाँ, गलत भी बोला। सर और क्या है? लॉग 0 का मान अनडिफाइंड है, ओके। इसको और थोड़ा हाँ, कोई छोटी-छोटी। दिक्कत नहीं, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, 80+ नंबर मिलेंगे, आपका सारा कुछ सही है, ठीक जब है? वो बस थोड़ा बहुत फैक्ट्स आप देख लें। एजुकेशन क्षेत्र में जो आप सुधार के लिए कोई अगर उपाय बता रहे हैं ना, तो किसी मॉडल का प्रयोग किया गया है। जैसे दिल्ली का मॉडल है, वो भी हुँ, गवर्नमेंट स्कूल था, हुँ, अभी क्या है काफ़ी अच्छा कर रहा है। हुँ, हुँ, जब केजरीवाल जी का सरकार था तो हुँ। काफ़ी अच्छा इनोवेट वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, रिसर्च पे भी काम वहाँ पे कर रहे हैं। विश्व के कई सारे देश भी आए थे वहाँ पे देखने के लिए ये सब। तो उसको रिपोर्ट करते हुए या उसको कोट करते ठीक है, हुए आप हाँ, बता उसको सकते कोट हो। करते हुए ठीक है। और सर मेरा 2 सवाल है, जैसे आप लोगों ने बैडमिंटन के बारे में पूछा, तो बैडमिंटन जैसा कि मैंने कहा ना, वो जो नहीं होता कि फ्रेंड्स को उठाया, खेल लिया, वैसा वाला है, नो विदाउट एनी नेट्स और ये सब। हुँ। तो वो बोलना तो सही होगा ना कि बि मैं रिलैक्सेशन के लिए ही बिल्कुल, खेलती बिल्कुल हूँ, बोल सकते हैं। कोई वैसा नहीं कुछ है, कोर्ट ऐसा वाला थोड़ी सीन कि नहीं हाँ, है। हम हाँ, नेशनल लेवल खेलना चाहते हैं, हाँ, इंटरनेशनल, सर ऐसा नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए खेलना ठीक चाहते हैं, है। बस, है ना? मूड रिफ्रेशमेंट के लिए खेलना हाँ, सर चाहते हैं, मेरा बस। वही है ही। और सर दूसरा चीज़ ये कि जैसे स्पोर्ट्स मैं तो अधिकतर ऐसा ही होता है। हुँ, यदि कोई हुँ, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल खेलना हुँ। चाहता है, तो फिर तैयारी यहाँ में पर ही क्यों हाँ, आएगा? हुँ।
एंड सर दूसरा ये कि जैसे मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो हम्म। मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं हिंदी बोल रही थी या जैसे आप लोगों से बात कर आप रही सही थी। बोल रहे थे, इसीलिए हम नहीं बोल रहे, नहीं तो ये भी फीडबैक देते जिससे बोल आप ओके। इंग्लिश टर्म यूज कर रहे हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब जैसे होता है कि कोई सेंटेंस बोले, आप सीआरआर को समझाना है या एसएलआर को समझाना, तो हाँ परमिशन लेके इंग्लिश बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके कुछ सर। ऐसे टर्मिनोलॉजी है आप इंग्लिश में डिफाइन कर, हाँ जो बातचीत चल रही है उसको कोशिश करिएगा कि हिंदी में रखें। तो वो क्योंकि मेरा सही था ना, बिल्कुल क्योंकि सही था, क्योंकि आप परफेक्ट। जॉब यहाँ करने वाले हैं हुँ। और देख रहे हैं बिहार हुँ। सरकार हिंदी पे कितना हुँ, काम कर हुँ, रही है। हुँ, हुँ। तो आप यहाँ पे अलग-अलग क्षेत्र में काम करेंगे, गाँव में काम करेंगे, तो आपको यहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी आना हुँ, चाहिए। हुँ। हिंदी तो एटलीस्ट आने ही आना चाहिए। चाहिए। तो आपकी फ्लुएंसी सही थी, हिंदी इंग्लिश बैलेंसिंग वे में ठीक है। करके आप लेके और मेरा चलिए। अब हम बैलेंस्ड इंटरव्यू आंसर था? क्या? सही है। इंटरव्यू का कोई डेट कब है? डीवी हो गया? हाँ सर, डीवी तो कब? फर्स्ट डे ही हो गया था। फर्स्ट डे, तब तो हाँ। 21 को है। हाँ, 23 को है मेरा सर। 23 को हाँ, है। डीवी मेरा सेकंड हाफ में ठीक हुआ है, था बस सर। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, बाद बाकी ठीक है कोई सर। जैसे भी मेजर आप इश्यू ये नहीं बता है रही थी ना आपको। कि बैडमिंटन का जो साधारण आंसर दिया जा सकता है, मुझे लगता है कि अगर अभी समय है हुँ। तो इस पे वर्क कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उसका कुछ पैमाना सर देख बट लीजिए। वो मैंने देखा था, जैसे सर ने बोला प्लेयर्स ये सब के नाम देख लिए थे, रूल्स थोड़ा बहुत देख लिया था, हाँ। लेकिन सर अब जब खेलती नहीं हूँ तो वो हो सकता है कि ये फँसने थोड़ा बहुत अगर मतलब हाँ। सॉरी हाँ, से बेटर है फँसने कि का एक मुझे लगा कि दो चार आंसर दे सको, अगर हाँ। हॉबी में खासकर डाला है आपने। ठीक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इसमें अगर हाँ, क्योंकि मैंने 2-3 रूल्स देखे थे कि 21 रैली पॉइंट उतना खेलती हाँ, थी, हाँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर वो फ़ॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वहाँ पर आप फँस तो सॉरी बोल जाऊँगी। दीजिए, 1-2 आंसर, क्योंकि हॉबीज में डाली है तो हो सकता है उसपे क्वेश्चन राइज ओके, किया ठीक जाए। है ठीक सर। है? कुछ ठीक है। सेलेक्टिव कैंडिडेट हैं उसकी लिस्ट में आप भी हैं, आपका भी सिलेक्शन ठीक ओके है। सर। बिल्कुल। ठीक है ना? ओके चलिए, सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब